अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज वो अच्छी फील बात नहीं बोली करते कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुनसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था। वो आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत अच्छा। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूं प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए, उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। वही पीसीबी ने लॉस किया, 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लेजेंड्स जो सारे थे, आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को इन्वायरमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को ही बाहर किया था। इन्वायरमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही नसीम शाह। आई थिंक जो निखिल ने बोला, उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं। और जो उनकी इस वक्त क्रिकेट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना। 6 महीने किसी के खराब हैं, किसी के 12 महीने खराब हैं, किसी 16 महीने खराब हैं। चलो ठीक है, अब क्या करो, गोली मार दोगे, उन्हीं के साथ जाओगे? या फिर जो नए लड़कों को आप मौका ही दे रहे हो, चलो आप T20 में रीबिल्ड कर रहे हो। इंडिया ने भी किया था, विराट रोहित के बिना 1 साल आप खेले थे ना T20, तो इंडिया में चूं चाय ची हुई थी। कोई फलाने 0 पे आउट हो गया, या ढिमकाना जो है गलत शॉट मार के आउट हो गया, किसी ने बोला था? बट सर यहाँ आप लैंग्वेज देख रहे हो? नहीं, लैंग्वेज तो मतलब क्या कभी आपने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, ये तो गली मोहल्ले का मतलब ये हुआ है, ये तो फलाना हुआ है, इसको आपने कभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? नहीं, हमने कभी। क्रिकेटर है भाई, ऑफ कोर्स उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। केले क्यों खा रहे हैं? हाँ, मतलब केले तो यार हर स्पोर्ट्समैन खाता है, केले तो जरूरत है। पता क्या होता है इतना, और ये इंडियन क्रिकेट में भी हो चुका है। मुझे याद है एक पीरियड आया था, मैं क्योंकि हम लोग मीडिया में ही हैं, निखिल को भी वो पीरियड याद होगा। 90s की क्रिकेट ने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़त्म किया, ये कहना मोहम्मद हफीज़ का। इसके जवाब में विक्रांत गुप्ता कहना है कि मोहम्मद हफीज़ की स्टेटमेंट से वो सिर्फ मन गढ़ंत है, इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की 90s क्रिकेट आज के दौर से बहुत बेहतर है, बल्कि पाकिस्तान 90s क्रिकेट उस दौर में इंडिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर थी। क्योंकि पाकिस्तान की 90s की टीम के अंदर सकलैन मुश्ताक, इंजमाम उल हक, इमरान खान, रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और बाबर आजम के अलावा दुनिया के बड़े बड़े नाम मौजूद थे। हालांकि जिस तरह बाबर आजम आज के दौर के लीजेंड है, उस दौर में 90s के दौर के लीजेंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद थे। वकार यूनुस जैसे, उसके अलावा शुएब अख्तर जो कि दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर जिन्होंने दुनिया में बड़े 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 रिकॉर्ड बनाए, वो भी 90s की पैदावार है। अगर मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो क्या मोहम्मद हफीज इस बात का ऐलान करते हैं कि शुएब अख्तर के रिकॉर्ड गलत थे?
क्या वकास यूनुस की स्विंग नहीं थी? क्या वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान नहीं कहा जाता था? क्या इमरान खान को लेजेंडरी कप्तान नहीं कहा जाता था? क्या जावेद मियांदाद जैसे, रमीज़ जैसे शानदार बल्लेबाज, शानदार फील्डर, शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले प्लेयर टीम में मौजूद नहीं थे? क्योंकि पाकिस्तान की 90 क्रिकेट एक मरतबा डाउनफॉल से उठी थी, और डाउनफॉल से ऐसी उठी कि उसके बाद जब तक के पुराने खिलाड़ी रहे, बिलखुसूस 2003-04 तक पाकिस्तान की टीम ग्रो अप करती रही। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी डर होने शुरू हुए 2003, 4, 5 के बाद, और जब नई जनरेशन ने पाकिस्तान टीम में कदम रखा, मोहम्मद हफीज, उसके अंदर शुएब मलिक, उसके अंदर शाहिद अफरीदी, उसके अलावा दीगर कामरान अकमल है, उमर अकमल है, अहमद शिजाज है, इसकी तरह और भी कई के नाम हैं। लेकिन जब भी उमर गुल है, इन्होंने जैसे नई जनरेशन ने कदम रखा, उस वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पुराने रूट से हट गई। T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े नाम थे, पाकिस्तान जीतता था, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाता था, लेकिन जैसे ही नई जनरेशन आई है, उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप पाकिस्तान टीम में देखने को मिला है, जो गैप अभी देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज ने वो अच्छी feel बात नहीं बोली करते। कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुनसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था। वो आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूँ प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए, उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वही पीसीबी ने लॉस किया 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि भाई आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं दे सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे, वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लेजेंड्स जो सारे थे, आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को इन्वायरमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को ही बाहर किया था। इन्वायरमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी